वृंदावन के सप्त देवालय में पहला है मदन मोहन मंदिर, आज भी देता है सनातन साधना की गवाही। सप्त देवालय में पहला मंदिर मदन मोहन मंदिर। लाल पत्थरों से दिव्य इमारत के रूप में स्थापित मदन मोहन मंदिर का निर्माण मुल्तान के एक बड़े व्यापारी ने सनातन गोस्वामी के आदेश पर करवाया था, जो आज भी अपनी दिव्यता के जरिए लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। करीब 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु ब्रज की यात्रा आए तो उन्हें वृंदावन की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का भान हुआ। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु तो वापस पश्चिम बंगाल लौट गए, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज करने के लिए भेजा, क्योंकि उस समय वृंदावन पूरी तरह घने वन का रूप ले चुका था। लीला स्थलियां पूरी तरह विलुप्तप्राय हो चुकी थी। ऐसे में चैतन्य महाप्रभु अनुयायियों ने वृंदावन में वास करते हुए प्रभु साधना शुरू कर दी और यहाँ भगवान की लीला स्थलियों का पुनः प्रकाश करते हुए सप्त देवालयों की स्थापना की। इनमें सबसे पहला मंदिर है मदन मोहन मंदिर। लाल पत्थरों से दिव्य इमारत के रूप में स्थापित मदन मोहन मंदिर का निर्माण मुल्तान के एक बड़े व्यापारी ने सनातन गोस्वामी के आदेश पर करवाया था, जो आज भी अपनी दिव्यता के जरिए लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। सप्त देवालयों में प्रमुख ठाकुर मदन मोहन मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। उल्लेख है इसका निर्माण संवत 1647 में हुआ था। मंदिर के बारे में जो प्रचलित है उसके अनुसार यमुना के किनारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सनातन गोस्वामी द्वादश आदित्य टीला पर साधना करते थे। भजन करने के उपरांत वह जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने जाया करते थे। कुछ दिन बाद सनातन गोस्वामी मथुरा में ओंकार चौबे के घर से भिक्षा मांग रहे थे, तो वहां सनातन गोस्वामी ने देखा कि चौबे जी के घर में एक 5 वर्ष का बालक खेल रहा था। सनातन गोस्वामी ने ओंकार चौबे की धर्मपत्नी से पूछा, माता यह बालक आपका है? माता ने कहा, बाबा मेरा तो नहीं है, ये मुझे कुछ दिन पहले यमुना किनारे खेलता मिला और इसे अपने घर ले आई। मैंने बालक से कहा, यदि तू परेशान करेगा तो मैं तुझे साधु महात्मा को दे दूंगी और अब मैं ही इसका पालन करती हूँ। इसका नाम मदन मोहन है। यहाँ से सनातन गोस्वामी कुछ दिन बाद बालक को अपने साथ ले गए, लेकिन सनातन गोस्वामी जब साधना कर अपने हाथ से बनी बिना नमक की बाटी का भोग ठाकुर जी को अर्पित कर खाते तो वही बालक को दे देते। बालक को बिना नमक बाटी पसंद नहीं आई। इसी दौरान मुल्तान का एक व्यापारी रामदास कपूर यमुना में नौका से आगरा अपना माल पहुंचाने जा रहा था। उसकी नौका खराब हो गई। वह व्यापारी सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा। जब सनातन गोस्वामी को पता चला कि नौका में व्यापारी नमक ले जा रहा है तो वे सब समझ गए और उन्होंने व्यापारी से बालक मदन मोहन के सामने अपनी समस्या रखने को कहा। लेकिन इसी दौरान जब व्यापारी ने सनातन गोस्वामी और बालक मदन मोहन के दर्शन किए, उनके लिए भोग राग सेवा और मंदिर निर्माण का संकल्प लिया तो देखा कि नौका भी ठीक हो गई। तभी से यमुना किनारे दिव्य और भव्य मदन मोहन मंदिर में ठाकुर मदन मोहन जी की सेवा पूजा सनातन गोस्वामी द्वारा तय की गई पूजा पद्धति के अनुसार हो रही है। वर्तमान में मंदिर का संरक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है और सेवा पूजा का जिम्मेदारी मंदिर सेवायतों ने संभाल रखी है।